सौभाग्यमती माँ ज्ञान की गागर, सौभाग्यमती माँ ज्ञान की गागर, इनके गुरुवर सिद्धांत सागर, इनके गुरुवर सिद्धांत सागर। सौभाग्यमती माँ ज्ञान की गागर, सौभाग्यमती माँ ज्ञान की गागर, इनके गुरुवर सिद्धांत सागर, इनके गुरुवर सिद्धांत सागर। ओ चल आजा माँ की शरण में, कर्मों से मुक्ति पाए। तू इस दिगंबर को धारा, रत्नात्रय के आभूषण से तुमने निज को सिंगारा। श्रवण संग के शिरोमणि हो, चलते फिरते रत्नाकर। कोटि कोटि वंदन स्वीकारो, मेरे गुरु सिद्धांत सागर, मेरे गुरु सिद्धांत सागर। बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की। कितने दिन के उपास हैं आप लोगों के? नहीं है ना? दोनों टाइम खा रहे हैं तो फिर जयकारा भी तो वैसे ही होना चाहिए। बोलिए 1008 श्री आदिनाथ भगवान की। तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज की। अहिंसामय जैन धर्म की। आवाज को थोड़ा मोटा करो। इतिहास रिजिता का आना ही आर्जव धर्म है। सरलता का आना, सहजता का आना, एकाग्रता का आना ही आर्जव धर्म है। जब हम पूजा में पढ़ते हैं, मन में हो सो बचन उचरिए, बचन हो सो तन सो करिए। इसका मतलब ये है कि मन में जो है वही वचनों में होना चाहिए, जो वचनों में है वही क्रिया में, वही आचरण में होना चाहिए। होता ये है कि वचनों से कुछ बोला जाता है, काया से कुछ और क्रिया की जाती है और मन में कुछ और ही चलता है। लेकिन कई लोग उल्टा अर्थ निकाल लेते हैं, गलत अर्थ निकाल लेते हैं। बोलते हैं मुझे किसी को मारने का भाव आया तो मैंने कहा मार दूंगा, और जब वचनों से आ गया तो उसे तो कहते हैं ये धर्म नहीं है, ये तो वंचना है। किसी के मन में शराब पीने का भाव आया, और जब शराब पीने का भाव आया तो मुंह से कहा ला, और हाथ से उठाया और पी ली, तो कहती हैं ये पंक्तियां यहां पर लागू नहीं होगी। बल्कि जिसके प्रति ठगने का विचार है, उस भावना को जैसी हमारे अंदर भावना है वैसी बाहर भी होना चाहिए और वैसी क्रिया में होना चाहिए। होता यह है कि हम मंदिर आते हैं, बोलते कुछ है, करते कुछ है और मन में कुछ और ही चलता है। यहाँ तो पूजा कर रहे हैं और भाव घर का है, तन यहाँ है और मन कहीं और है, तो कहते हैं वो क्रिया माया की क्रिया है। पूजा कर रहे हैं, बोल तो कुछ रहे हैं और चढ़ा कुछ और रहे हैं, ये क्या है? यही मायाचारी है। मायाचारी बहुत सारी जगह होती है, हम समझ नहीं पाते, देख नहीं पाते हैं, लेकिन मायाचारी की क्रिया कदम कदम पर होती। जब चौका लगाते हैं, आहार देते हैं, साधु को आहार देते हैं, और साधु के यदि बाल आ गया तो हम क्या कहते हैं? ये बाल नहीं है, तो क्या है? धागा है। जबकि हमें पता है कि ये क्या है? बाल है, लेकिन मायाचारी।
यदि कोई कीड़ा आ जाए तो हम क्या कहेंगे कि वो कीड़ा नहीं है, जीरा है। ये क्या है? ये भी तो मायाचारी है। यानी मिलावट कर देना, उसका नाम मायाचारी है। जब कोई बिजनेस करता है, जब कोई धंधा करता है तो क्या करते हैं, जब काली मिर्च बेचने का टाइम आता है, काली मिर्च बेचते हैं तो काली मिर्च में पपीते के बीज मिला देते हैं और मिर्ची में गेरू रंग मिला दिया जाता है। और यहाँ तक कहा जाता है कि जो धनिया होती है उस धनिये में गधे की, और आप कहते हैं वो होटल का भोजन तो बड़ा स्वादिष्ट लगता है। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि वहां पर ऐसी अच्छी अच्छी चीजें मिली हुई होती हैं जिनको हम खाते नहीं, जिनको हम अच्छे समझते हैं, ऐसी वस्तुएं उसमें मिली हुई हुआ करती हैं, इसलिए हमें वो चीज स्वादिष्ट लगती है। और कहते हैं यही मिलावट का जीवन होना, दोहरा जीवन होना, अंदर कुछ बाहर कुछ, ऊपर कुछ बाहर कुछ, यही मायाचारी हुआ करती है। आज धर्म का तीसरा दिन है। कौन सा दिन है? कसाएं कितनी है? 4 कसायों में 3 तो लड़के हैं और 1 लड़की है। क्या? क्रोध लड़का, मान लड़का, लोभ लड़का और माया लड़की। ये तीसरी संतान, ये कसाई की तीसरी संतान लड़की है। और लड़की के लिए कहा जाता है लड़ाई की, उसे कहते हैं लड़की। लड़ाई की है। जितने भी युद्ध हुए हैं लड़की की वजह से हुए। चाहे रावण का देख लो, रामायण में जो युद्ध हुआ वह सीता की वजह से हुआ। महाभारत में जो युद्ध हुआ वह द्रौपदी की वजह से हुआ। और वेशभूषण कुलभूषण को वैराग हुआ, उनमें दोनों में लड़ाई झगड़ा हुआ तो वह लड़की की वजह से हुआ। सैनिक उपसैनिक का झगड़ा हुआ, लड़की की वजह से हुआ। और आज हमारे घरों में लड़ाई झगड़े होते हैं, वो सारे के सारे महिलाओं की, लड़कियों की वजह से ही हुआ करते हैं। क्योंकि लड़की 2 घर की होती है, एक पीहर की और एक ससुराल की, इसलिए उसकी मांग भरी जाती है। आधा हिस्सा इधर का और आधा हिस्सा इधर का। ऐसी ये माया होती है। मायाचारी को बगला भगत की उपमा दी जाती है। बगला जो होता है बड़ा सीधा होता है, बड़ा सच्चा होता है। बाहर से देखने में तो सीधा और सच्चा लगता है, लेकिन अंदर से बड़ा कुटिल होता है। बाहर से तो ध्यानी मौनी दिखाई देता है, लेकिन अंदर से बस एक ही भावना होती है कि कब मछली आए और कब मैं अपना ग्रास बना लूं। एक बार ऐसा ही हुआ कि एक महिला जिसके घर में कोई कमी नहीं थी, सेठ जी बहुत धनवान, बहुत संपत्ति, अपार संपत्ति, लेकिन पता नहीं कब किसका पुण्य का उदय और कब किसका पाप का उदय आ जाए। सारा परिवार खुशमय सुखमय जीवन जी रहा था, शांतिमय जीवन जी रहा था, लेकिन सेठ का पाप कर्म का उदय आया। और जब पाप कर्म का उदय आया, सारी संपत्ति खत्म हो गई। अब पत्नी के मन में विचार आया कि अब तो यहाँ कुछ बचा ही नहीं है, अब यहाँ रहने से क्या फायदा है, यहाँ रहने से क्या मिलेगा, मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। जो सुख और शांति का जीवन जी रही थी वो सब कुछ, क्योंकि पहले लड्डू मिले और बाद में सूखी रोटी मिले तो फिर खाई नहीं जाती है। और ऐसा ही हुआ कि पत्नी अपने पति से कहती है एक काम करते हैं, पीहर चलते हैं और पीहर चल करके हम अपने माता पिता से कुछ सहयोग मांगेंगे, कुछ धन मांगेंगे, दे देंगे, हमारा व्यापार चल जाएगा, सुख से शांति से जीवन यापन करेंगे। पति ने बहुत मना किया कि नहीं,
जब धन होता है तो सम्मान होता है, और जब धन चला जाता है तो फिर वो सम्मान नहीं होता। इसलिए जैसे हमारे घर में सूखा रुखा जैसा भी हम अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं वैसा ही सही, वहां जाना ठीक नहीं है। लेकिन पत्नी ने बहुत कहा तो सेठ जी के मन में भावना आई कि ठीक है चलते हैं, और वो चल दिया साथ में। और जैसे ही चलता है पत्नी का विचार बदल जाता है कि अरे अभी तक तो हमारे ससुराल पीहर वाले बहुत हमारी मनमार करते थे, बहुत सम्मान देते थे, लेकिन अब कुछ नहीं बचा है तो मुझे पूछेंगे नहीं। इसलिए उसने छल करने की भावना बनाई। उसने कहा, विचार कर ही रही थी कि कैसे अपने पति को ठगूं, कैसे अपने पति को धोखा दूं। इसी बीच की बच्चा कहता है कि मम्मी मुझे पानी पीना है। तो सेठानी कहती है ठीक है बेटा पानी पीना है, अभी कोई व्यवस्था करते देखते हैं। पूछा कि यहाँ कोई आसपास बावड़ी कुआं है? बोले हाँ है। उस कुएं के पास जाते हैं, और जब उस कुएं के पास जाते तो रस्सी बाल्टी तो कुछ थी नहीं जिससे पानी निकाला जा सके। पत्नी ने कहा एक काम करो, तुम कुएं में जो सीढ़ियां लगी हुई ने सीढ़ियों पर चढ़ जाओ और चुल्लू से अंजलि से पानी देते जाना, और इधर से मैं बच्चे को पिलाती जाऊंगी। और जैसे ही उसका पति जो था, जैसे ही कुएं में कुछ सीढ़ियां उतरता है और पानी को ऐसे लेकर के ऊपर देने के लिए ऊपर करता है कि पत्नी हाथ डालती है उस पानी को लेने के लिए, और धीरे से पति को धक्का दे देती है, और पति कुएं में गिर जाता है। पत्नी तो अपने बच्चे को लेकर पीहर चली जाती है, और पीहर में रोने लगती है, धन चला गया, सब कुछ चला गया, पता नहीं मेरे पतिदेव मुझे छोड़कर कहाँ चले गए। देखिए पत्नी की, कहते हैं स्त्रियों में स्वभाव से मायाचारी होती है। मायाचारी वो करती नहीं है, स्वाभाविक हो जाती है, अपने आप हो जाती है, उनके कदम कदम पर मायाचारी हुआ करती है। कहते हैं कि इस स्त्री ने पूर्व में मनुष्याश्रम का बंद किया, मनुष्य गति तो मिली लेकिन मायाचारी नहीं छोड़ी, और मायाचारी नहीं छोड़ी इसकी वजह से इसे स्त्री पर्याय में आना पड़ा। और आप भी यदि मायाचारी नहीं छोड़ी तो फिर त्रियंच गति में जाना पड़ेगा, क्योंकि कहा है माया त्र्यज्ञोनस्य। आचार्य उमा स्वामी ने तत्वार्थ सूत्र में कहा है कि जो मायाचारी करता है वो त्रियंच गति में जाता है। वह तो अपने माया अपने त्रिय चरित्र को लेकर के अपने पीहर पहुंच जाती है। ससुराल से जब पीहर पहुंचती है तो अपने सारे त्रिय चरित्र दिखाती है, रोने लगती है। ससुराल वाले कहते कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, पति चला गया तो कोई बात नहीं, हम तो तुम्हारे लिए हैं, हम तो तुम्हारा साथ देंगे। सारे लोग उसे समझाते हैं, उसे बड़ी सांत्वना देते हैं। पत्नी तो माल पानी खा करके खुश है और ऊपर से नाटक दिखा रहे। इधर कोई पानी भरने के लिए निकला होगा, देखा कि कोई कुएं में पड़ा है, उसे कुएं से बाहर निकाला जाता है। अब सेठ जी ने सोचा कि पत्नी तो चली गई, अब ससुराल जाने से कोई मतलब नहीं है, अब मैं अपने गांव जाऊंगा और मेहनत करूंगा। और गांव जाता है, पुण्य का उदय आता है। कुछ समय के बाद में कोई जो पैसा जिसने लिया था वो वापस दे देता है, पुनः व्यापार करता है, बड़ा आदमी हो जाता है, पैसे वाला हो जाता है। और जब बहुत पैसे वाला हो जाता है सोचता है कि बच्ची नहीं, बीवी नहीं, तो इस पैसे का क्या करूंगा। पत्नी को वापस बुला लिया जाए, पत्नी ने जो किया सो ठीक है, लेकिन मैं नहीं करूंगा। पत्नी के बिना, परिवार के बिना पैसे की कोई वैल्यू नहीं। और वह अपने ससुराल जाता है, पत्नी को वापस लेकर आता है। अब देखते हैं कि उनका जीवन, उस पत्नी का जीवन कैसे जिया जाता है, वह अपना जीवन कैसे जीती है। जब पति भोजन करती है, और जैसे ही पति भोजन करते हैं तो जो घर होता है, पहले के जमाने खपरे वाले हुआ करते थे, और उन खपरों में थोड़ा थोड़ा सा प्रकाश आया करता था।
पतिदेव भोजन कर रहे थे और पत्नी ने अपने पल्ले को निकाला और पति के ऊपर उड़ा दिया कि वो खपरे की धूप ना लग जाए। तो पति के चेहरे पर मुस्कान आ गई। क्या पति के चेहरे पर मुस्कान आ गई कि देखिए वह समय था कि जब मेरी पत्नी ने जब विपदा आई तो कुएं में डालकर चली गई थी, और आज जब सुख का दिन आया तो जरा सी धूप को पल्ले से ढक रही है। इस बात को याद करके उसे के चेहरे पर स्माइल आ गई, और जब चेहरे पर स्माइल आई तो बहू उसी वक्त भोजन परोसने आई, बेटे की बहू। उसने देखा ससुर जी पता नहीं किस बात को लेकर हंस रहे थे, कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई। और जैसे ही वो अपने कक्ष में जाती है, अपने पति से कहती है कि आप पिताजी से पूछना कि पिताजी आखिर हंसे क्यों थे, मुस्कुराए क्यों थे, किस बात को लेकर मुस्कुराए थे, लगता है मेरे से कोई गलती हो गई है, कोई भूल हो गई, जरा आप पूछना। बेटा पिता के पास जाता है, पिताजी बता दीजिए आप जब भोजन परोसने आपकी बहू आई थी तब आप मुस्कुराए क्यों थे? कुछ नहीं बोले, ऐसे ही मुस्कुराए तो कुछ याद आ गया था। बेटा बहुत जिद करता है, हट करता है, पिताजी को बताना पड़ता है कि बेटा ऐसी ऐसी घटना मेरे साथ घटी थी, इस बात को लेकर के मुझे हंसी आ गई थी। और निश्चित है कि जब सास बहू में कभी न कभी लड़ाई झगड़े होते हैं तो गड़े मुर्दे फिर तो भूली पुरानी बातें सामने आ जाती। और एक दिन सासू और बहू में कहा सुनी हो गई, और बहू ने कहा कि मैं जानती हूँ तुम्हें, तुम कैसी हो अपने पति को ही कुएं में डाल दिया था। और जब सासू ने यह शब्द सुना कि मेरी बहू को भी पता चल गया, ऊपर जाती है कि इतना बड़ा अनर्थ मैंने किया था, मैं अपना मुख कैसे दिखाऊंगी, और ऊपर जाकर के फांसी लगा लेती है। क्या करती है? ऊपर जाकर के फांसी लगा लेती है। थोड़ी देर के बाद में ससुर जी आते हैं, बोले क्या बात है, कहाँ है अम्मा? बोले ऊपर है। और जब ऊपर देखने के लिए जाते हैं, ससुर ने देखा कि बीवी ने तो फांसी लगा ली, तो सोचते हैं यदि मैं बचा तो पुलिस आएगी मुझे ले जाएगी, इसलिए मैं भी क्यों जिंदा रहूं। उसने भी फांसी लगा ली, और जैसे उसने फांसी लगाई थोड़ी देर के बाद बेटा आया। बेटे ने कहा माँ बाप नहीं दिखाई दे रहे। बोले ऊपर होंगे, कुछ वार्तालाप कर रहे होंगे, कुछ चर्चा चल रही होगी। बेटा ऊपर जाता है, देखता है माँ पिताजी लटके हुए हैं, सोचता है मैं बचा हूं, मैं भी पुलिस के डंडे खाऊंगा, इससे अच्छा, और वह भी लटक जाता है। बहुत देर के बाद बहू आती है, सोचती है कि पता नहीं माँ बाप और बेटे में क्या सी बात चल रही है, पता नहीं कौन सी प्लानिंग चल रही है, चलो जाकर के देखे। तो धीरे धीरे जाती है, कान लगाकर सुनती है, लेकिन कोई आवाज नहीं आती है। दरवाजा खोल करके देखती है तो तीनों के तीनों फांसी पर लटके हुए थे। वो भी जाती है और वो भी फांसी लगा लेती है। यानी कि जरा सी मायाचारी करने से पूरा का पूरा परिवार, पूरे के पूरे परिवार को फांसी के फंदे पर लटकना पड़ा। ये मायाचारी ऐसी होती है। कहते हैं ठगना बुरा नहीं है, ठगाना बुरा है। ठगने वाला तो एक बार ठग करके संभल जाएगा, लेकिन जो ठगने की जिसकी आदत हो गई वो नहीं संभलेगा। लेकिन जिस दिन पकड़ा जाएगा उस दिन उसे भारी आपत्ति का, भारी विपत्ति का सामना करना पड़ेगा। इसलिए कभी भी किसी को ठगने का भाव हमारे अंदर नहीं आना चाहिए। वैसे तो ये आर्जव धर्म मात्र 3 कम 9 करोड़ मुनिराज ही इस आर्जव धर्म के धारण करने के अधिकारी होते हैं। लेकिन इतना जरूरी है कि हम कुछ अंशों में इस मायाचारी से बचने का प्रयास कर सकते हैं, बच सकते हैं। और जब हम इस मायाचारी से बचेंगे तभी जाकर के हम मुनि धर्म को एक दिन प्राप्त हो सकेंगे, वही संस्कार हमारे जीवन में आएंगे। अन्यथा आज हमारा जीवन तो ऐसा है, मुख में राम 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 जपना, आपको सब पता है। रघुपति रागा राजा राम, जैसा मौका
वैसा का। तो कहते हैं ऐसी नीति जो होती है वो कुटिल नीति होती है, और वही नीति हमारे जीवन को तबाह कर देती है। माया की छाया जिसके जीवन पर पड़ जाती है उसकी काया समाप्त हो जाती है। इसलिए इस माया की छाया से हमें बचना है। कौरवों ने पांडवों के साथ कितनी मायाचारी की। लक्षा कर ग्रह बनाया और लक्षा ग्रह में उन्हें रखा, लेकिन अंत में क्या हुआ कि पांडव तो बच गए, लेकिन मारा कौन गया? आखिर मारे तो कौरव ही गए। इसलिए मायाचारी जो होती है बड़ी खतरनाक होती है, बड़ी पैनी होती है। और यदि परमात्मा से मिलना है, परमात्मा से साक्षात्कार करना है, तो इस माया को छोड़ना होगा, ऋजु बनना होगा। ऋजु गति सिद्धों की होती है। जो सिद्धात्मा होता है, जो सिद्ध बनने वाला होता है, इस गति को कहते हैं ऋजु गति। ऋजु गति का मतलब होता है सीधी गति, सरल गति, सहज गति। और जो सीधा होता है, सरल होता है, टेढ़ा जो होता है वो चूल्हे में जलाया जाता है। जो सीधा होता है उसे झंडा बना करके, यानी डंडा, झंडे का डंडा बनाया जाता है। और जो टेढ़ा होता है वो चूल्हे में जलाया जाता है। तो हमें सीधा बनना है, ऐसा सीधा नहीं, छलने वाला सीधा नहीं, बल्कि ऐसा सीधा बनना है जो हमें हमारी गति को ऋजु गति में परिवर्तित कर दे। आज ऐसे मित्रों की जरूरत है जो हमें साथ दे। ऐसे मित्रों की जरूरत नहीं जो हमें धोखा दे जाए, क्योंकि आज जो मित्र होता है वही एक दूसरे को धोखा, कब मायाचारी जीवन में आ जाए और कब हम किसको धोखा दे जाए कुछ पता नहीं चलता। मित्र वही होता है, साथी वही होता है, दोस्त वही होता है जो विपत्ति के समय में भी अपने मित्र का साथ दे, वो दोस्त होता है। और जो विपत्ति का समय आए, दुख का समय आए और उस समय उसका साथ छोड़ दे, वो दोस्त नहीं दुश्मन होता है। एक बार ऐसा ही हुआ, दो मित्र रास्ते में जा रहे थे, जंगल में पहुंचे, और जब जंगल में पहुंचती है शेर आता है। और जब शेर आता है और जैसे ही शेर आया, एक मित्र ने देख लिया कि शेर आया है, लेकिन दूसरे मित्र से कहा नहीं कि शेर आया है, और वो सीधा जाकर के पेड़ पर चढ़ जाता है। और जब दूसरे मित्र को पता चलता है कि शेर आया है, और जैसे उसने शेर आया देखता है, लेकिन सोचता है कि मैं भाग तो पाऊंगा नहीं, क्योंकि शेर बिल्कुल पास में आ गया, वहीं पर गिर जाता है और लेट जाता है और सांस को बंद कर लेता है, सांस को साध लेता है। शेर आता है, चक्कर लगाता है, घूमता है, क्योंकि शेर जो होता है कभी मरे को मारता नहीं। मरे को कौन मारता है? जो गीदड़ होता है, जो चीता होता है, जो कुत्ता होता है, जो कबूतर होता है, वो मरे को लौचता है। लेकिन जो शेर होता है वो कभी मरे को नहीं मारता है, वो तो छोड़ देता है, बोलता है मर गया, इसे क्या मारना, मारूंगा तो जिंदा को मारूंगा। यदि कोई शक्ति विहीन है उसे मारो तो कहते क्या आपकी शक्ति है, उसे मारो जो आपकी शक्ति से ज्यादा शक्तिशाली है। शेर छोड़ करके चला जाता है कि तू मर गया। अब वह मित्र जो पेड़ पर चढ़ा हुआ देख रहा था वो उतर करके वापस आता है, कहता मित्र तेरे पास शेर आया था। बोले हाँ। बोले तेरे चक्कर लगाया था। बोले हाँ। तुझे सूंघ रहा था। बोले हाँ। बोले तेरे कान में कुछ कह रहा था। बोले हाँ। बोले क्या कह रहा था? बोले ये कह रहा था कि धोखेबाज मित्र की कभी संगति नहीं करना चाहिए, धोखेबाज मित्र की कभी संगति नहीं करना चाहिए। शेर ये कह रहा था और मित्र तूने मुझे धोखा दिया है और आज से तू मेरा मित्र है, आज से तेरी मेरी मित्रता खत्म हो गई। कहते हैं कि अपने प्राण चले जाएं लेकिन कभी मित्र को धोखा
नहीं देना चाहिए। और यही आज और धर्म कहता है कि कभी भी किसी को भी धोखा नहीं देना चाहिए। मायाचारी रोग परिणाम हमारे नहीं होना चाहिए। संभाषण कुछ, क्रिया कुछ की कुछ होती है, ऐसी क्रियाएं हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। मन से कुछ, वचन से कुछ और काया से कुछ। आज धर्म कहता है कि मन से भी सरलता हो, वचनों में भी सरलता हो, काया में भी सरलता हो, वही आर्जव धर्म है। बंधो,